Hello dear children. Today we have to learn how we have to translate Sanskrit into Hindi and Hindi to Sanskrit. Okay? प्रथम पुरुष हम लोगों ने सीख लिया है, आज सीखेंगे हम मध्यम पुरुष. क्लियर? तो मध्यम पुरुष जैसे कि आप जानते हैं, मध्यम पुरुष कौन होता है? लिसनर, है ना? तुम दोनों, तुम सब. ठीक है? तो संस्कृत में हम तुम के लिए क्या बोलते हैं? त्वम. तुम दोनों के लिए युवाम, तुम सब के लिए यूयम. ठीक है? और धातु मीन्स होता है, जैसे कि आप जानते हो, धातु को बोलते हैं हम क्रिया या इन इंग्लिश वर्ब. संस्कृत में वही हमारी धातु बनती है ना? तो मध्यम पुरुष की जो क्रिया है वो क्या है? सी, थ, थ. ठीक है? तो सपोज आपके पास सेंटेंस है, तुम दौड़ते हो. ठीक है? तो तुम दौड़ते हो को क्या हो जाएगा? तुम के लिए एक वचन में त्वम, दौड़ते हो धावसी. है ना आसान? त्वम धावसी. तुम खाते हो, तुम खादसी. तुम चलते हो, तुम चलसी. तुम जाते हो, तुम गच्छसी. तुम पढ़ते हो, तुम पठसी. तुम नहाते हो, तुम खाते हो, तुम पीते हो. इसी तरह से जितने भी आपके वाक्य हैं, सब में आपको क्या जोड़ते जाना है? धातु में. धातु मीन्स वर्ब में, क्रिया में, कोई भी जो क्रिया है आपकी उसमें सी आपको जोड़ते जाना है एक वचन के लिए. ठीक है? यदि वाक्य है हमारे पास, तुम दोनों लिखते हो, तो तुम दोनों के लिए क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष का सर्वनाम क्या होता है तुम दोनों के लिए? युवाम. क्या होता है? युवाम. तो युवाम. अब लिखसी एक वचन, लिखतः द्विवचन और लिखत बहुवचन होता है. तो अभी तुम दोनों लिखते हो को क्या हो जाएगा? युवाम लिखतः. क्या हो जाएगा? युवाम लिखतः, विसर्ग के साथ. ये ध्यान देना है, द्विवचन में क्या है? थ के साथ में विसर्ग है, जबकि बहुवचन में विसर्ग नहीं है. ये ध्यान रखना है. ठीक है? अब यदि वाक्य है हमारे पास, तुम सब गाते हो, तो तुम सब के लिए क्या हो जाएगा सर्वनाम? तो हम युवाम यूयम पढ़ा है ना? तो यूयम, यूयम मतलब तुम सब. और गाते हो के लिए गायसी, गायथः. और बहुवचन में क्या हो रहा है? गायथ. तो क्या हो गया वाक्य? यूयम गायथ विदाउट विसर्ग. है ना? है ना आसान? तो आज आपको प्रैक्टिस करनी है प्रथम पुरुष के साथ साथ मध्यम पुरुष. प्रथम पुरुष तो आपने कल पढ़ ही लिया है, तो आज आप सीखोगे मध्यम पुरुष को कैसे हमें ट्रांसलेट करना है. हाउ वी हैव टू ट्रांसलेट संस्कृत टू हिंदी एंड हिंदी टू संस्कृत. क्लियर इट? तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो परेशानी हो रही थी, इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में. ठीक है? यदि हमने सर्वनाम याद कर लिए, तो सर्वनाम यदि हमें याद है तो हमें फिर परेशानी हो ही नहीं सकती है. और धातु रूप हमने, यदि एक भी धातु हमें याद है तो उसी के बेस पे हमें क्या कर सकते हैं हम? ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आमा. ये फॉर्मूला है. ये आपको याद है, तो इसके बेस पे आप सारी धातुओं को आप रूप में बदल सकते हो. ठीक है? तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए और खुश रहिए. बाय.